Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentor YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. So the first and foremost is India's concern leads to non-signing of the COP28 Health and Climate Declaration. This is a very important current affair you have to remember. So the first and foremost thing you have to remember is what is this COP28. आपको पता होगा that 1992 में वर्ल्ड लेवल पर एक समिट हुई थी जिसे हम बहुत फेमसली बोलते हैं रियो समिट, राइट? रियो समिट और यू कैन से इट एज द फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट. और इस समिट के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम है UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. एंड फ्रॉम दैट एवरी ईयर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो क्लाइमेट चेंज के वजह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो रही हैं वो सबको कंट्रोल करना, राइट? तो एवरी ईयर दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस दैट इज कॉल्ड एज COP, that is Conference of Parties. And this year, that is in 2023, it is COP28. If I talk about COP27, it was hosted by Egypt, and this COP23, that is COP28, is being recently conducted by UAE, precisely in Dubai, right? अब यहाँ पर होता है क्या? Health and Climate Declaration, which India concerned about non-signing. India said because this particular health and climate declaration will cause apprehension on India, because major game ये है जितने भी developing nations हैं now they are forcing, जितने भी developed nation है now they are forcing on the developing nations कि आप अपना climate जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसे कंट्रोल करो. बट द थिंग इज दैट डेवलपमेंट का कुछ कॉस्ट होता है. अब इंडिया इज़ इन दी डेवलपिंग फेज, तो अब कुछ भी चीज़ नहीं डेवलप होती है तो उससे क्लाइमेट एमिशन वगैरह जैसी चीज़ें हो रही हैं. सो इंडिया, चाइना, दे आर सेइंग दैट वी नीड सम टाइम टू साइन अप दीज डिक्लेरेशंस बिकॉज वी आर स्टिल इन द डेवलपिंग फेज. हमें वो डेवलप्ड फेज पे जब हम आ जाएंगे देन वी ऑटोमेटिकली कट डाउन दीज एमिशंस एंड एवरीथिंग, राइट? एंड ऑल्सो इंडिया हैज़ डिसाइडेड दैट बाय 2070 India will going to be carbon neutral. That's why India has not signed this health and climate declaration. So this question can become that okay, health and climate declaration is related to which COP? It is related to COP28, right? And the primary point of contention was that India apprehension about the practicality and the achievement of reducing greenhouse gas emission for cooling within its healthcare infrastructure, right? So all these points you have to remember. मैंने बाकी का आपको बता दिया. लास्ट स्कोप भी आपको ध्यान रखनी है. इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय इजिप्ट, राइट? मूविंग फॉरवर्ड यू कैन ऑल्सो सी द लोगो ऑफ COP28 विच इज होस्टेड बाय UAE, precisely in Dubai, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करेंट अफेयर. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा दैट 4 स्टेट्स में इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं एंड इन दीज 4 स्टेट द स्टेट्स वर MP, राइट? छत्तीसगढ़, राइट? Then we have Telangana, right? And we have Rajasthan. And out of these 4 states, yeah, you must have heard that BJP wins 3 out of 4 states, where Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan is won by BJP. This point you have to remember. Now in the comment section do tell me कि इंडिया में जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, right? जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसे कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है? द सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, राइट? मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स किस स्टेट असेंबली में है आउट ऑफ दीज 4? दैट इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड मिजोरम, राइट? सो आउट ऑफ दीज स्टेट असेंबलीज किस स्टेट में मैक्सिमम सीट्स हैं और किस स्टेट्स में मिनिमम सीट है? दिस पॉइंट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गिविंग यू द हिंट. जो ये स्टेट असेंबली की सीट्स होती हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज होती हैं, राइट? सो यू हैव टू टेल मी किसकी हाईएस्ट है और किसकी लोएस्ट है, राइट? चलते हैं आगे. यू कैन सी द मैप. दीज आर द स्टेट वेयर रिसेंटली BJP इमर्ज एज द विनिंग पार्टी, राइट? आते हैं आगे. Now the next is India is re-elected as the International Maritime Organization chairmanship. तो इंडिया अब लीड करेगा क्या? इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. ये जो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी 1948 में और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है
वो है आपका लंदन में, राइट। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इंटरनेशनल, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू शुड नो द ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट एंड यू शुड नो द हेडक्वार्टर्स, क्योंकि जनरली आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो, राइट। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड मैरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट। और करंट चेयरमैन कौन है, तो करंट चेयरमैन कौन है, इंडिया इज री इलेक्टेड एज द करंट chairman of the International Maritime Organization. Obviously, as a name suggests, what it's do, International Maritime Organization जो भी maritime security related concern होते हैं, maritime global operations होते हैं, maritime transport होता है, उस सबको boost करने के लिए organization काम करती है, right? तो in this sense you have to remember that what it is function, right? And currently India is the chairman. Also you have to know bit about this is basically a static geography thing, but it is related to maritime, that what is called as the exclusive economic zone, right? What is the continental shelf area? So you have to remember, जब जो कोई भी कंट्री होता है, let's say this is India, right? This is India. अब इंडिया के लैंड बॉर्डर से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होगा ना, इट इज कंसीडर एट इंडिया लैंड, राइट। ये क्या कंसीडर करा जाता है, ये एज अ इंडिया का पार्ट कंसीडर करा जाता है। पर इस 12 नॉटिकल माइल्स से नेक्स्ट 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, दैट इज प्रिसाइजली कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, हमारे बॉर्डर से लेके 12 नॉटिकल माइल्स ये वाला जो एरिया होगा, ये इंडिया की टेरिटरी कहलाया जाएगा, एंड दिस वाटर रीजन इज कॉल्ड एज द इंटरनल वाटर रीजन। और फिर उसके बाद ये जो बेस लाइन है, इससे जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है, that is called as exclusive economic zone, wherein India can do the economic activities but India cannot proclaim that area, but this particular area जो 12 nautical miles तक है, ये इंडिया अपना प्रोक्लेम भी कर सकता है, राइट। सो ऑल दीज पॉइंट द बेसिक थिंग, बिकॉज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अभी आप देखोगे चाइना का आधी कंट्रीज़ के साथ यही कंसर्न है, क्योंकि वो दूसरी कंट्री का जो नॉटिकल माइल्स का एरिया है उसे भी वो अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मानता है, राइट। सो दैट्स वाई this term is very much in the news. You have to remember International Maritime Organization, you have to remember. चलते हैं आगे towards the next current affair, that is again related to the days. As I said that 1st December is celebrated as AIDS Day. ये मैंने आपको previous वीडियो में बताया था। अभी बात करते हैं 4th December की। 4th December को celebrate होता है what? That is Cheetah Day, right? Cheetah Day. तो चीता डे you have to remember 4th of December is celebrated as Cheetah Day. This is a global initiative to raise awareness related to conservation of cheetah. And do remember this thing, cheetah is the fastest land animal on the earth, right? अब आप बोलोगे सर ये डे क्यों सेलिब्रेट होता है? ये डे obviously to enhance the awareness, to raise the awareness related to conservation of cheetah. But there was one very famous personality, Dr. L. Marker, who was the first person to be believed who started the journey towards the cheetah conservation, right? तो इसलिए इस दिन को याद रखते हैं और हम चीता कंजर्वेशन पर बात करते हैं। चीता से रिलेटेड आपको एक बात और याद रखनी है, सी डोंट गेट कंफ्यूज विद चीता एंड टाइगर। जो हम टाइगर डे बनाते हैं वो हम बनाते हैं 29 जुलाई को। 29 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टाइगर डे, राइट। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर लास्ट ईयर इंडिया ने 2 कंट्रीज़ के साथ, वन इज नामीबिया, राइट, एंड सेकेंड इज साउथ अफ्रीका, राइट। इन 2 कंट्रीज़ के साथ हमने टाई अप किया था दैट वी हैव ट्रांसलोकेटेड चीता टूवर्ड्स इंडिया, बिकॉज 1952 से इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, बट चीता इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ द फूड चेन, फूड वेब। सो इसलिए हम ट्रांसलोकेट करे हमने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कुछ चीते, और ये हमने ट्रांसलोकेट कहाँ पर करे? अ वेरी फेमस प्लेस इन मध्य प्रदेश दैट इज़ नोन एज कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क में हमने आपका नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता हम लेके आए, ताकि यहाँ पर हमें नामीबिया और साउथ अफ्रीका जैसी जोग्राफिकल कंडीशन उन्हें प्रोवाइड करें और इंडिया में चीता की पॉपुलेशंस को बढ़ाएं, राइट। ऑल दीज पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, डोंट गेट कन्फ्यूज विद द टाइगर डे एंड द चीता डे, राइट। चलते हैं आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति इज इन न्यूज़ बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर। ये पहली इंडियन बनी है जो मार्स रोवर ऑपरेट करी है। यू मस्ट हर्ड अबाउट नासाज परसिवरेंस रोवर। तो जो परसिवरेंस रोवर है नासा
का जो कि मार्स की स्टडी के लिए नासा ने भेजा हुआ है। तो उसे ऑपरेट कौन करने वाली है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। शी इज़ इंडियन ओरिजिन, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर, जब भी कोई इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी ऐसे कोई ग्लोबल लेवल पर हाईलाइट होता है तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एंड बीइंग अ फीमेल, शी इज़ टेकिंग द इंडिया नेम हाई, तो ये एग्जाम में प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं थोड़ी सी मार्स के बारे में। सो मार्स इज़ कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट, राइट? अब इसे रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें आयरन ऑक्साइड मिलती है हमें, राइट? आयरन ऑक्साइड हमें देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, मार्स पे बहुत सारे मिशंस गए हुए हैं। जैसे 2013 में इंडिया का ही मंगलयान गया हुआ था, राइट? और अभी परसिवरेंस मिशन जो है आपका, जिसमें एक इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर भी आपका नासा ने लॉन्च किया है, जो कि वहाँ के सरफेस की कहते हैं ना एक डीप स्टडी कर सके। बेसिकली वहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट, राइट? वहाँ पर वेदर कैसा है, राइट? वहाँ का टेक्टोनिक सरफेस कैसा है, उन सब की स्टडी के लिए नासा का इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर लैंड किया गया है। एंड द नेम ऑफ द मिशन इज परसिवरेंस रोवर, राइट? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू डू लाइक दिस वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।